अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सब जीवों के कल्याण का साधन है। यहाँ भगवान के समूह शरण के बाहर श्रावक भी हैं और श्रमण भी हैं, महाव्रती भी हैं, अनुव्रती भी हैं और अव्रती भी हैं। लेकिन इनमें अगर भेद किया जाए तो कुछ अनगारी हैं, कुछ अगारी हैं। अगारी का मतलब होता है जो घर में रहते हैं और अनगारी का मतलब होता है जो घर में नहीं रहते। बात ध्यान रखना, घोंसले कबूतर बनाते हैं, शेर कभी गुफा नहीं बनाते, उनको बनी बनाई मिलती है। आओ नितिन भैया सामने तो आओ, कहाँ है धीरज? पीछे थोड़ा ना सुनते देशना भगवान के। पंचम काल का समोसा ना चतुर्मुख नहीं बनता। देखो विषय की गंभीरता पर आना। आज अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा घर धन्य है। आप लोग सब घर में रहते हैं ना? आप सबका घर धन्य है कि नहीं? हर्षोरा जी, आप घर में रहते हैं, अभी तो नया बन रहा है आपका घर धन्य है कि नहीं? कहीं आप गलत फहमी में तो नहीं है? माँ इस बात को आज समझ लेना। नीतिकारों ने 10 कारण बताए हैं। अगर ये 10 कारण जिस घर में हैं वही घर धन्य है, अन्यथा धन्य नहीं है। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, घर को धन्य करना बड़ी बात है। आज अपन प्रथम 2 मुख्य कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण है, जिस घर में प्रभु की आराधना हो वो घर धन्य है। और जिस घर में साधुओं का आवागमन हो वो घर धन्य है। कठिन है। घर बनाना तो सरल है, घर को धन्य बनाना बड़ा कठिन है। जिस घर में प्रभु की आराधना होती है वो घर धन्य है। और जहां लड़ाई झगड़े, विकथाओं की चर्चा, सिर्फ विषय और अभिलाषा की बात होती हो, धन संग्रह ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात होती हो, वो घर धन्य नहीं है, अधन्य है। जहां सुबह से उठकर यही चर्चा होती है मंदिर जाना है, मंदिर चलना है, और जहां ये चर्चा होती है हमें तो नहीं जाना, सोए दो, समझ लेना तुम्हारा घर धन्य नहीं है। माँ उस घर को धन्य बनाने वाले आप हो। बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार आप दोगे और गुरुओं को बुलाना है तो चौकल लगाने के संस्कार भी आप ही रख पाओगे। हर किसी के भाग्य की बात नहीं है। मेरा चातुर्मास कुछ वर्ष पूर्व एक नगर में था। ये मंदिर और मंदिर से तीसरा मकान लगा हुआ। बेटा बहुत आता था, बोले माँ सबके यहाँ हार हो गए, अपने यहाँ चौका क्यों नहीं लगा? जब बात बढ़ी, पति ने कहा चलो अपन भी चौका लगा लेते हैं। पत्नी कहती वो नहीं हो पाएगा, मेरे से इतनी जल्दी 7 बजे नहीं उठा जाएगा, अपन कहीं और चल के दे लेंगे, सामने वाले क्या दे लेंगे। मैं समझ गया कि घर तो है लेकिन घर अभी धन्य नहीं है। माँ घर को धन्य बनाओ, घर को धन्य बनाओ। जहां प्रभु की आराधना हो, जहां प्रभु की आराधना होती है वहां कभी विपत्तियां नहीं आती, आती भी हैं तो छोटे में होकर निकल जाती है। यहां बहुत सारे पुरुष वर्ग बैठे हैं जिनको भरत चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। 96 बजे रानियां चाहिए। सुन रही है तुम्हारी पटरानियां, ध्यान से सुनो। भरत चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहिए, और चक्रवर्ती जैसे काम नहीं करोगे तो भरत चक्रवर्ती जैसे बन भी नहीं पाओगे। भरत चक्रवर्ती ने अपने सारे बंधन ढीले कर लिए थे। विचारणीय विषय देखो आप, भरत चक्रवर्ती बड़ा था कि भगवान ऋषभदेव?
बोलो। ऋषभ देव तीर्थंकर थे, बड़े थे। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, 1000 वर्ष। लेकिन भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त, क्या ऋषभ देव के दोनों पुत्र, मैं तो बोलूं धन्य ऐसे ही पुत्र हो और ऐसे ही महाराज बनो कि किसी के जाना नहीं पड़े, दीक्षा ली और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया साधना में लगे रहे, किसी के अंजलि फैला के आहार लेने नहीं गए। लेकिन 1000 वर्ष और 1 वर्ष में इतना अंतर क्यों? एक अंतर मुहूर्त और 1000 वर्ष में इतना अंतर, इतना कैसे? भरत चक्रवर्ती ने अपने घर को धन्य किया था, अपनी आत्मा को गृहस्थिक अवस्था में ही धन्य किया था। अनुव्रती थे, अव्रती नहीं थे। मनीष भाई, अव्रती नहीं थे भरत चक्रवर्ती, अनुव्रती थे। और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने प्रभु की आराधना ना की हो और मुनियों को आहार दान ना दिया। कोई ऐसा दिन नहीं गया। लेकिन अब आज के चक्रवर्ती हैं, मंदिर आना नहीं, आहार देना नहीं, पटरानियों को घूमने से फुर्सत नहीं। ये आपका बूंदी तो फिर भी सेफ है, इंदौर की तो मैं बड़ी विडंबना बताऊं। बच्चे को छोड़ा बस में और मां चली गई जिम। बताओ आप, अब मां जिम गई है, पूजा अभिषेक कब करेगी? भगवान की पूजन कब करेगी? चौका कब लगाएगी? और जिम से आएगी, थक जाएगी, उसकी घर में मेड खाना बना के खिला देगी। ये जिंदगी नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। यहां गुरु नानक कॉलोनी में कितने घर हैं? मैं जो कहूं एक एक शब्द ध्यान से सुनना। हमारे यहां गुरु नानक कॉलोनी में जैन घर कितने हैं? आसपास 50-100 के बीच में। मंदिर में कितने लोग अभिषेक करने आते हैं? कितने? अब आप सोच लेना भैया, वो घर नहीं है, अभी वो मिट्टी के ढेले हैं। हर घर में 1 या 2 तो पुरुष हैं ही, तो कम से कम मंदिर में 50 से 100 लोग तो अभिषेक में दिखना ही चाहिए। अब कोई ताली नहीं बजाएगा क्योंकि अब अपनी धुलाई हो रही है। हाँ, मेरा तो ये मानते को बुरा नहीं मानना, आपने बुलाया है, हम किसी की धोने नहीं आए, लेकिन धोएंगे नहीं तो साफ कैसे होगी? मेरा तो ये मानना है कि जो पूजन अभिषेक नहीं करते हो उनको व्यवस्थाएं भी नहीं मिलना चाहिए। जो समाज में जो भी जितने भी व्यवस्थापक हैं, सबसे पहले व्यक्ति आप होना चाहिए अभिषेक। कोई मुख्य कार्यक्रम हो बात की बात है, लेकिन प्रतिदिन पूजन अभिषेक में तो कम से कम कमेटी को तो आना ही चाहिए। एक जगह भैया धीरज भाई, मैंने पूछा आपकी कमेटी में कितने लोग हैं? बोले हमारे 151 लोग हैं। कितने? अच्छा, मैंने कहा मंदिर कितने आते हैं? बोले वो 8-9 लोग तो आ ही जाते हैं, मतलब पूरे दिन भर दर्शन करने में। मैंने कहा भैया आपने कमेटी बनाई है कि भीड़ बढ़ाई है? समझे, अपन आदर्श है ना। अगर यहाँ मैं बैठ करके स्टेज पर फोन चलाऊं तो आपको कैसा लगेगा बताओ? बोले गुरुदेव आप तो आदर्श हो। अब यहाँ से हम कमरे में गए हो, कोई सामायिक नहीं, बस दिन भर बातें बातें, तो आप क्या बोलोगे? महाराज जी आप हमारे संस्कृति के लिए आदर्श हो, मार्गदर्शक हो। भैया मेरा आपसे भी कहना है, हम समाज के मार्गदर्शक हैं, आप लोग भी मार्गदर्शक ही हो। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हो कि नहीं? बिना प्रभु आराधना के कुछ नहीं होगा, ना घर धन्य होगा ना तुम्हारी आत्मा धन्य हो। इसीलिए वेदी प्रतिष्ठा रखी गई है, आप प्रभु की आराधना करो, घर को भी धन्य करो, आत्मा को भी धन्य करो। भैया जितने लोगों को टोपी पहनाई गई है, आप लोग पात्र बने हो, सामान्य बात नहीं है। अगर अभी आयु बंद हो गया, निश्चित मानना स्वर्ग के देव ही बनोगे। नहीं, पगड़ी पहनाई है। और देखो अगर किसी को नहीं बनना हो तो मना कर देना, भैया आप सौधर्मेंद्र और हम बैठ के मंत्र पढ़ेंगे, हो जाएगा विधान, कोई विकल्प नहीं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, आनंद के साथ विधान करना।
कर्मों की निर्जरा का साधन है। कोई कपड़े का व्यापारी है कहाँ? मनीष, सोने चांदी का व्यापारी भी है कोई? सुनो, अभी सीजन का टाइम आए, फिर देखो 7 बजे दुकान ओपन। सीजन का टाइम जब आए व्यक्ति सब छोड़ देता है। क्यों? अरे भैया अभी सीजन चल रहा है, बाद में बात करेंगे, रिश्तेदार के जाना है, माए के जाना, तुम चले जाओ, अभी हम तो सीजन चल रहा है। सही है भैया, ये भगवान की वेदी प्रतिष्ठा है, सीजन चल रहा है। और अभी समझ में नहीं आएगा, भरत चक्रवर्ती से पूछना, हर दिन उसने विधान किए, अनुष्ठान किए, पूजन किया, अपने कर्मों के बंधन को इतना ढीला कर लिया, इतना ढीला कर लिया, कपड़े उतार के रखे, केस लुंचन किया, अंतर मुहूर्त में कड़ियां खुल गई, केवल ज्ञानी हो गए। हमारे जब दीक्षा हो रही थी तो हमने धोती में कटान नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? हमें जल्दी थी उतारने की। तो जैसे साड़ी नहीं पहनते औरतें, ऐसी खोस ली हमने। गुरुदेव ने कहा कि वस्त्र, अगर वैराग है तो वस्त्र किस बात के, तो यूं हाथ लगाया, धोती दुपट्टा सब बाहर, क्योंकि हमको जल्दी थी। अगर आपको भी जल्दी है मोक्ष जाने की, भगवान के अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाना, प्रभु की आराधना कर लेना, आपका ही सौभाग्य है बैठोगे तो, और नहीं बैठोगे तो आपका ही दुर्भाग्य। देखो अध्यक्ष जी, मैं अच्छी बात बताता हूं आपको। पंचम काल का व्यक्ति है, उसके मन में क्या आता है कि यूं हाथ आगे बढ़ाऊं, थोड़ी सी मिट्टी डालूं, एक बीज डालूं, पानी डालूं, हु और आम का पेड़ उगाए, फल खा लूं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। अरे भैया, फल चाहिए तो मेहनत भी करना पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा फल। छुल्लक जी अभी नहीं मिलेंगे, पहले 1 घंटे बुलवाएंगे तब तुम्हें मिलेंगे। आ रहे पहले 2, फिर मिलेगा, समाज का नियम है। पहले 2 फिर लो। समझो, शॉर्टकट की ओर जाओगे तो गति बिगड़ जाएगी, शॉर्टकट की ओर जाओगे तो आप मिथ्यात्व में भागोगे। मिथ्यात्व की ओर मत भागो, मिथ्यात्व की ओर मत भागो, सम्यक प्रभु की आराधना करो। यहां अच्छा, कितने लोग हैं जो मंदिर आरती दर्शन करने आते हैं? कभी कभी रोजी वाले हैं, रोज वाले हैं। अगर रोज वाले होते तो हमको मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आप समझें, मंदिर केवल भगवान की स्थापना के लिए नहीं बने, मंदिर बनने वाले भगवानों की स्थापना के लिए बने हैं। इसलिए प्रभु आराधना, प्रभु आराधना। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता हनी बेटा, लोगों को अभी पता नहीं है, भगवान की आराधना का फल पता नहीं है। अभी भगवान की आराधना का फल पता नहीं है। जिस दिन आराधना का फल समझ में आ जाएगा ना, कहीं के कहीं मिलेंगे। हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। आता कि नहीं? नहीं आता? हर दिन एक सा व्यापार चलता क्या? हर दिन एक से परिणाम चलते क्या? माँ चलते क्या? हर दिन आप एक से ही भोजन बनाते हो, हर दिन इन लोग को पसंद आता क्या? ये भावों की परिणति है, उतार चढ़ाव चलते हैं। लेकिन अगर प्रभु आराधना करते रहे, उतार चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चढ़ाव बचेगा। हमने दिन देखे हैं जब हम 3-4 साल के थे, आज से आपको मैं 34 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। धीरज भाई, घर में 3 वैन थी, ओमनी वैन। उस समय मतलब ओमनी वैन मतलब उस समय बजाज स्कूटर ही नहीं मिलती थी देखने। मैंने परिवार में पूछा, मैं छोटा था, मुझे अच्छे से, मैंने कहा अलग अलग कलर की क्यों है? तो मेरे चाचा कहते थे, बेटा लोगों को मालूम चलना चाहिए अपने यहाँ 3 है। दिन बदलते हैं, दिन बदलते हैं, सब दिन बदल गए। जो ओमनी वैन में थे वो साइकिल पे आ गए। लेकिन मुझे वो दृश्य आज भी याद है। प्रभु की आराधना बंद नहीं करी तो वापस फिर ओमनी वैन से कार पर आ गए। हमने 2000 विधान किए लगातार भक्तामर जी के। तो मुझे लगता है कि उसी का फल है जो महाराज बन के बैठे। अब इसका मतलब आप लोग को करने ही नहीं क्योंकि बोले महाराज बनना पड़ेगा, नहीं। प्रभु की आराधना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है।
बंधन जो दारुण कर्म है वो प्रभु की आराधना से ही टूटेंगे। इसलिए अगर आपके घर में लोग पूजन अभिषेक करने जाते हैं तो ही आपका घर धन्य है, वरना आप खुद को जैन लगाते पीछे लगाए रहो, बस फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बन जाता है पति, पत्नी बन जाती है डॉक्टर नहीं, बिना पढ़े लिखे। तो आपको उच्च गोत्र मिला है, जैन कुल में जन्म लेने मिला, इससे जैन बन गए हो नाम वाले, अभी काम वाले नहीं बने। प्रभु की आराधना। अच्छा, कौन है जो डेली पूजन अभिषेक करता है कोई का सभा में? जेंट्सों में कोई है अभिषेक वाला प्रतिदिन वाला? 1 2 3 4 5 6 7 10, बस आप सोचो कि आपकी स्थितियां कहां जा रही हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है नितिन भैया, हम सामायिक नहीं करें तो? और बढ़िया आहार के बाद एसी चालू करवा के सो जाएं, कैसा लगेगा आप लोगों को? आप बोलोगे महाराज जी आपकी चर्या अच्छी नहीं है, वाह वाह, तो आपकी भी चर्या अच्छी नहीं है, तो हमको साधु नहीं माने तो हम तुमको श्रावक कैसे माने? आपको अच्छे साधु की दर्शन की इच्छा है, हमको भी अच्छे श्रावक को देखने की इच्छा है। जैसे भावलिंगी श्रमण होते हैं ना, ऐसे भावलिंगी श्रावक भी होते हैं। आप भी भावलिंगी श्रावक बनिए। हर सोरा जी, घर तो बन गया, अभी धन्य तब होगा जब डेली पूजा अभिषेक करोगे। प्रभु की आराधना, जिस घर में प्रभु की आराधना नहीं हो वो अभी घर नहीं, वो स्मशान घाट ही है, चिड़िया का घोंसला ही है। जिस घर में गुरुओं के आहार ना हुए, गुरुओं के आहार ना हुए, वो घर तो चिड़िया का घोंसला है। बस वहां पर बच्चे जन्म ले रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। भैया सीलोदय, क्या नाम है क्षेत्र का? सिलोदय कि सीलोदय? सिलोदय। भैया नगर में गुरु आए, आपकी कॉलोनी में आए और आपके आहार ना हो, फिर काय का आनंद? फिर काय का आनंद? फिर धन्य मत मानना अपनी पर्याय को। माँ, अगर आपने शुद्ध भोजन बनाना बंद कर दिया है तो अभी आप खुद को धन्य मत मानना। आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है। बोले आज महाराज जी कुछ मिर्ची मसाला नहीं। सुनिए, जिस घर में साधु का आगमन ना होता हो वो घर नहीं है, अभी मिट्टी के ईंटें जोड़ के रख ली गई हैं। उस घर को मंदिर बनाने वाले कोई हैं तो दिगंबर मुनिराज है। अच्छा, आप लोग बताओ, जिन्होंने भी आहार दिए हो, आहार देने में आनंद आता है कि आनंद आहार लेने में? अंकुश, नसीराबाद से क्यों आ गए भैया? ऐसे भी श्रावक है, पूरे 4 महीने हर रविवार आहार देने आए। बस इंतजार है कि आप जल्दी से नसीराबाद आओ। केकड़ी से कितना है? 50। अब वहीं जाएंगे तो फिर बूंदी को कोटा वालों का क्या होगा? कोई नहीं, साधुओं का आगमन करवाओ। माँ, मुनिराज जब घर में पढ़कते हैं, उसकी विशुद्धि, उसका पुण्य शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। आप उसको शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। जब कभी पड़गान करके आहार दिया, उसका आनंद ही कुछ और है। सोचो, आप 1 मिनट के लिए पड़गान कर रहे हो और मुनिराज पड़क जाए, कितना अच्छा लगता है। और अगर आचार्य परमेष्ठी पड़क जाए तो अपने घर के बाहर खड़े हो और आकाश से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आके पड़क जाए तो, और फिर थोड़ी देर बाद मालूम चले ओ तो तीर्थंकर मुनिराज हैं, फिर क्या विशुद्धि, क्या आनंद। आहार दान की विशुद्धि, केवल आहार दान की विशुद्धि। सोचो आप, आहार दान की महिमा देखना। मिथ्या दृष्टि आहार देता है, उसको आने वाले कई भवों तक पैसा नहीं कमाना पड़ता, उसको सब चीज़ें व्यवस्थाएं मिलती हैं, धन का संग्रह नहीं करना पड़ता। भोग भूमि जाएगा, वहाँ कल वृक्ष से मिलेगा और वहाँ से आके मनुष्य नहीं बनेगा, वहाँ से भी देव बनेगा। और अगर सम्यक दृष्टि आहार दान देता है, नियम से वैमानिक देव बनता है। और वहाँ पर कमाने की भी विकल्प नहीं, वहाँ तो भोग भूमि में कल वृक्ष से मांगना पड़ता है, देवों में तो मांगना भी नहीं पड़ता। गले से अमृत झरा,
काम हो गया। आहार दान की महिमा। एक व्यक्ति ने पूछा, हम लोग संघ में थे, बोले महाराज जी आप लोग कहते आहार दान दो, आहार दान दो, एक रोटी का गिलास अंजलि में रखने से कहां से मोक्ष मिल जाएगा? प्रश्न अच्छा था, प्रश्न अच्छा था। मनीष तुम्हारे आहार हुए थे, हमारे आखिरी दिन हुए थे, कैसा लग रहा था? क्यों? अरे भाई तुमको तो देना ही पड़ा ना, दाल रोटी सब्जी खिलाओ, फल लाओ, देना ही पड़ा, क्यों मतलब चौका लगाने से? मैंने कहा गुरुजी मैं बताऊं? बोले हाँ। वीर सेन स्वामी ने धवला जी में एक बात लिखी है, एक वट का बीज, वट वृक्ष देखा आप लोगों ने? वट का पेड़ देखा ही देखा है? उस वट का बीज हाथ पे रख के फूको सो उड़ जाएगा, लेकिन वो अगर पर्वत के बीच में भी चला जाए तो पर्वत के 2 टुकड़े कर देता है। जो वट का बीज वृक्ष बनता है तो पर्वत के भी टुकड़े कर देता है। ये तुमने आहार दान दिया, ये बीज है, ये पाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब पर्वत हो, कितनी ही बड़ा हो, बिजली गिर जाए उस पर तो पर्वत के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जो आहार दान दिया है वो बिजली के समान पुण्य का संग्रह देके जाता है, पाप के पर्वत के टुकड़े टुकड़े करता है। लेकिन दूसरे के यहाँ नहीं, अपने यहाँ मुफ्त का चंदन, हाँ घिस लो नंदन। अभी आप देखना बन जाएंगे, कितनी भीड़ आएगी अपने में जाकर पीछे से, हम भी देंगे हम भी देंगे, और एक दूसरे छुड़ाती मिलेंगी, बनाया कुछ है नहीं, हम भी देंगे हम भी देंगे। अरे तुमको देना है दो, लेकिन तुम्हारा है क्या उसमें? माँ जब तक आपका कुछ नहीं है आपको देने का अधिकार भी नहीं है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। कम से कम चौके वाले से पूछो तो, भैया आपके चौके में आ जाए क्या? आपने तो पैर धोए नहीं, धक्का मारा नहीं, चलो भैया हटो, चौके वाला कौन? उसको बेचारे को पता ही नहीं, हमको रोज पूछना पड़ता भैया चौके वाला कौन है। क्या करो क्या करो? साधु का आपके नगर में आगमन हुआ है, पुण्य आत्मा हो, घर में हुआ है तो धन्य आत्मा हो। अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो, आप 1 मिनट के लिए सोचो, कितने बिरले श्रावक हैं भारत में जो जैन हैं। चलो विश्व की बात करते हैं, 800 करोड़ की जनसंख्या विश्व की है, उसमें से जैन 3-4 करोड़ हैं। गवर्नमेंट के आंकड़े किसी काम के नहीं। जैन जो है वो 3-4 करोड़ हैं। अब उन 3-4 करोड़ जैनों के बीच में लगभग 1600 पिछी हैं। एवरेज लगाना आप, 800 करोड़ में 1600 पिछी, उसमें से भी 500-600 मुनिराज हैं। अब किस किस को मौका मिलेगा? जिनके यहाँ साधु भगवान आए हैं उनसे बड़ा पुण्य आत्मा कौन है? और मैंने तो एक गहरा अनुभव किया धीरज भाई, जिस दिन गुरुओं के आहार होते हैं उस दिन तो पुण्य की, धन की अपार वर्षा होती है। 2008 रक्षाबंधन का सीजन, और नितिन भाई सुबह 5 बजे दुकान खुलती थी और 2 बजे रात को बंद होती थी, 1-1:30 बजे। और गुरु जी, हमने बोला माँ से कि बहुत दिन हो गए हैं फिर से आहार कराना है। चौका लगा, गुरुदेव ने छक्का लगाया, आहार हुए। 11 बजे निकले, 12 बजे तक आहार हुए, भैया जी लोगों के भोजन कराए, पर अपन भी थक गए, अपन ने खाए, 2-2:30 बज गए दोपहर के। तो वो जो दुकान के कर्मचारी थे वो बोले भैया या तो छुट्टी कर दो या दुकान खोलो, या तो छुट्टी करो या दुकान खोलो। मैंने कहा चलो खोल दे। 3 बजे दुकान खोली। आप सबको पता होगा, औरतें आती 5, लेना 1 को है, देखती 50 चीज़ें हैं, लेती कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन अनुभव किया प्रमित सागर जी, 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच, क्योंकि 5:30 बजे भैया जी लोगों को लेके आना था 5 बजे, उन 2 घंटों में हमने 2 हफ्ते का व्यापार किया था। जो 4 चीज़ देख के 1 नहीं लेती थी, वो उनको 3, 4, 5 दिखा, वो 5 ही लेती थी। मैंने बोला भगवान आज ही हो क्या रहा है? फिर याद आया गुरुदेव के चरण पड़े हैं,
जहाँ साधुओं के चरण पड़ते हैं वहाँ सब मंगल मंगल ही होता है, सब मंगल होता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने जिन्होंने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को आहार दिए? कितने लोग हैं बताओ? इतनी बड़ी सभा में कितने हाथ हैं? 1 2 3 4 5 6 10 पकड़ ले, 15 ले लो, उससे ज़्यादा क्या? नितिन भैया तो दिए हैं। लेकिन मैं बताऊं, हमने एक बार भी नहीं दिए। हमारे घर में इतनी बार 100 बार से ज़्यादा आहार हुए, लेकिन मैंने कभी आहार नहीं दिए। लेकिन आपसे ज़्यादा सौभाग्य, हमने आहार लिए हैं। हमने आचार्य श्री के साथ आहार लिए हैं रामटेक में। आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी और हम, कोयले वालों के आहार, तुम 3 महाराज थे, हम तीनों को बढ़िया। मैंने कहा चलो भगवान कलंक तो मिटा, आहार दे नहीं पाए, कम से कम ले तो लिया साथ में। अब जिन लोगों ने आहार नहीं दिए, अब आप लोग सबको आहार लेना है। कुछ तो करो, कुछ तो करो। अप्रमित सागर जी, अपना अपना सौभाग्य, अपने अपने नियोग है जीवन के। साधु भगवान नगर में आए हैं और अगर आपके घर तक नहीं आ पाए तो समझना बड़ा पाप का उदय चल रहा है। कोई तो मिले। अब जरूरी नहीं कि बड़े ही महाराज आए, आचार्य परमेष्ठी आए, अरे कोई तो साधु भगवान आए, कम से कम खाली तो ना जाए। माँ, जो चौका लगाने का आनंद है उसका कहने ही क्या। और कम से कम उतने दिन तो जितने दिन आपने शुद्ध भोजन बनाया, कम से कम शुद्ध भोजन तो खाओगे। शुद्ध भोजन में बहुत ताकत होती है या नहीं? शुभम बेटा, फिर रात को होटल जाने की इच्छा नहीं होती अगर शुद्ध भोजन करो तो। हाँ, ये रंजीत मुस्कुरा रहा है। हाँ बेटा मुस्कुरा ले, अभी तू मेरे पास है तो मुस्कुरा ले। कहीं और होता ना, सुबह 5 बजे से खड़ा रहना पड़ता। अभी रात को 9 बजे तक भैया वृत्ति भी शूट करते मिलते तुम। फिर साधु भगवान के चरण घर में पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि गुरुदेव यहाँ से चलो और वहाँ से चलो। चौका लगा करके शुद्ध भोजन करा करके। क्षमा सागर जी के घर की कथा है, जब वो बहुत पुरानी बात है, सागर पहुँचे तो सागर पहुँचे। अब भाई एक ना एक दिन तो घर के लोगों को ही मौका मिलेगा। वैसे तो पहला नंबर उनका ही होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अनुमति दी है। आहार चल रहे थे, माँ नीचे उतर के आई उनकी और ताला लगा लिया घर पे। ताला लगा लिया, चाबी फेंक दी। अब महाराज के आहार हो गए। अब वो जाने के लिए तो ताला लगा, ताला खोलो तो खोले नहीं। सिंगे ना माँ नहीं खोली, उन्हें नहीं खोला तो नहीं खोला, उन्हें नहीं खोलेंगे। बोले अब तो आ गए, अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहो। माँ का राग। अब वो क्या करते, उन्हें चुपचाप बैठ गए, समय की ताला टूटा, फिर निकले। आप लोग ऐसा नहीं करें तो आप भी लगाने लग जाओ। भाग्योदय की बात है, एक सुधी श्रावक का भाग्य था, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज उसके यहाँ पढ़ गए। क्या सौभाग्य। लेकिन अभी सुनो, सौभाग्य में सौभाग्य। अगले दिन आहार पर फिर निकले आचार्य श्री। अब उन्हें क्या पता, वो तो भैया पड़क गए, उसी के यहाँ पड़क गए लगातार दूसरे दिन। लेकिन जेंट्सों को पता था, जेंट्सों को क्या पता था कि अब एक दिन हो गए तो हो गए, अब थोड़ा ना होंगे। उन्हें सब जेंट्सों को बाहर बोले, अब तुम लोग सौभाग्यशाली नहीं, यही माता ही माता ही सौभाग्यशाली। सोचो ऐसे भी सौभाग्यशाली श्रावक है। माँ, आपके नगर में साधु आए, अच्छी बात है, आपने अगर चौका लगा के हार दिया, सर्वश्रेष्ठ है। और एक बात ध्यान रखना, नगर से ज़्यादा सेवा तब करना जब वो बिहार में हो। आरिका माँ हो, चुल्लक जी हो, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय, कोई भी हो, चर्या कराना कर्तव्य है। ज़्यादा मत देखना कि कहाँ के हैं, कौन से संघ के। साधु जब भी समाधि करे तो कभी नहीं सोचते कि कौन से श्रावक हैं, कौन से वाल हैं, खंडेल वाल हैं, बगेरवाल हैं, परवार हैं। साधु तो कभी नहीं देखते। और ये सुनो नितिन भैया, ये श्रावक खोलते हैं कौन से संघ के हैं। हो 28 मूल गुण वाले मुनिराज देखना है, सटावश्यक वाले श्रावक बनो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जो शुद्ध भोजन करते हैं? अब जब करते नहीं हो तो कराओगे क्या?
देखो नितिन भैया, ये स्थिति है। सोचो बूंदी इतनी धर्मात्मा समाज है, बहुत धर्मात्मा मुनि भक्त समाज है, और राजस्थान में तो हमको मुनि भक्ति कूट कूट के मिली भैया। हम जब राजस्थान आए थे, लोग कहते माँ जी चौका लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या, मैंने कहा बेटा सुन, भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता किसी को नहीं है। चिड़िया को चोंच मिली तो दाना मिलता है, अपन तो महाव्रती हैं। लेकिन माँ, घर में शुद्ध भोजन बनाना चालू करो तो साधुओं का आवागमन सरलता से हो, तब तो आनंद की बात है। बिरले पुण्यात्मा है जिनको अप्रमेय सागर जी साधु पड़गान के बाद मिलते हो। पुण्य चाहिए, ऐसे नहीं मिलते, नहीं तो सहज सागर जी फिर लौट जाते हैं साधु में। अगर पुण्य हो उनका तेज तो वापस फिर वहीं पहुंच जाते हैं, घूम फिर के दोबारा। अभी महाराज एक चौके से लौटे भैया, अब वहाँ अंदर चौके में कोई नहीं था, सो लौट आए। अब भाई भीड़, वो सबने पड़गान किया, पहुंचे वहीं फिर से। मैंने कहा जी अच्छा सिस्टम है, गर्मी में 1 किलोमीटर का चक्कर और लगा ली तुमने। फिर भी जिसका पुण्य है, जिसका भाग्य है, उसको कौन टालेगा। माँ, आप सबसे कहना है, घर को स्वर्ग बनाना है, बच्चों को संस्कार डालना है, प्रभु की आराधना और गुरु सेवा बंद मत करना। ये मत देखना कौन से संघ के हैं, ये देखना महावीर की मुद्रा है। भेद नहीं करना, नहीं तो मुनिराज आए तो बहुत चौके लगते, माता जी आए तो लगते नहीं। क्यों भैया, माता जी ने कौन सा पाप किया? अगर आरिका माता जी आई हैं तो उनके लिए भी वैसी ही सेवा करो जैसे मुनिराज आए हैं। बल्कि आप लोगों को तो ज़्यादा मौका मिलेगा। अभी तो यहाँ छू छू करके भगा देते हैं साथ में, चलो चलो भगो भगो, और वहाँ तो फिर आप जेंट्सों से कहना भगो 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 भगो। मर्यादा का भी ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? आपका समय हो गया है, हाँ थोड़ा और। हम तो 1 घंटे बोल रहे, तुम चलोगे साथ में तो बताओ। हम 12 बजे तक बोलेंगे, चलो दीक्षा लोगे? ये कह रहे, हम कह रहे समय हो गया, अरे कह रहे अभी नहीं हुआ। दीक्षा तो कब? बस ये अच्छा है। सहज सागर जी कह रहे काल लब्धि आएगी, इंतजार मत करो भैया, कोई भरोसा नहीं है। 30-35 वाले भी जा रहे हैं। ऋषभ पंडित जी से नागपुर वाले पपौरा के पंचखेड़ा के बाद गए। मैंने कहा पंडित जी अभी कहीं मत जाओ, यहीं रहो हमारे साथ। पपौरा से बिहार करके हम लोग छतरपुर आए। मैंने पंडित जी अभी छतरपुर रहो, कहीं नहीं जाना आपको। बोले नहीं, एक पंचखेड़ा कॉल किया राजस्थान का, ये हो जाए पूरा। मैंने कहा पंडित जी आप कहीं मत जाओ, मेरे पास रहो। आखा तीज के 3 दिन पहले उनकी खबर आई, नितिन भैया सुनो, कि बोले वो लखनऊ वालों के लिए कमल बनना है, उसका डिजाइन कर दो आप। मैंने कहा हो, और बात हुई, उसके 3 दिन बाद खबर आ गई कि ओम नमः। वाह, मैंने कहा अरे बाप रे। और कह रहे थे, जब हम लोग वास्तु पढ़ रहे थे पपौरा में, तो कह रहे थे, बोले महाराज जी 60 वर्ष की उम्र होगी, मैं गोमटेश्वर में रहूंगा, अगले महामस्तक अभिषेक में मुनि बनूंगा सीधे। यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। याद कर लो भैया, बोलो यमस्य करुणा नास्ति, इसकी रोज माला फेरना। यमस्य करुणा नास्ति, बोलो यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। यम को, काल को, आयु कर्म को करुणा नहीं है, धर्म में तुरंत गति कर लो। काल क्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने। यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। सच कह रहा हूं, जितनी जल्दी है कर लो, क्योंकि जिस दिन घंटी बजती है ना। अच्छा आपके पास फोन है? सबके पास है। जिसमें 0% बैटरी हो, बिल्कुल 1%, क्या होता है? आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉल कर रहे हो क्लाइंट से, व्यापारी से, किसी से भी, फोन रुकता है, रुकता है। तुम कितने ही चार्जर में लगाओ, उस समय बंद हो गया तो गया, फिर से चालू करना पड़ेगा। आयु कर्म भी ऐसे ही, एक बार खत्म हुआ तो गए, डाटा समाप्त, अब फिर से रिचार्ज करो। आयु कर्म के जाने के पहले कम से कम इस पर्याय का सदुपयोग कर लो। देखो नितिन भैया, मैं अंदर से बताऊं, हम लोग अभी स्वाध्याय में चर्चा कर रहे थे कि मुनियों का एक एक सेकंड कितना कीमती है। क्योंकि 30, 40, 50 वर्ष के लिए तो मुनि बने हैं,
फिर सागर पर्यंत के लिए सागरों में पर्यंत देवों बनना है, फिर जब मुनि बनेंगे तो कुछ वर्ष के लिए बनना है। साधना करने के लिए कितना कम समय है, भगवान की आराधना के लिए कितना समय है। सुनो, आप सब पापी हो जो पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन इतने पुण्यात्मा हो भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हो रही है। और सुनो, रावत भाटा में पंचगणक हुए थे, हमने संस्कार किए थे। वो तो गुरु जी से दर्शन हुए, मिलन हुए, बोले तुम यहाँ की मूर्ति कर दो। मैंने कहा जी कर दे। वैसे नियोग बन गया। हमें भी नहीं पता था कि भगवान यहाँ पर आए हैं। हम तो बूंदी आए अभी, और ये बूंदी आने के बाद मालूम चला कि यहाँ वेदी प्रतिष्ठा, इन्होंने वेदी बनाई है। पता होता तो और कुछ ही होता। अब धीरे सुनो, जो है कम से कम आराधना का स्थान तो बना रहे, आराधना का स्थान तो बना रहे। बाकी कालक्रम है, सब बदलता रहता है। बात आई समझ में आप लोगों को? माँ, प्रभु आराधना और गुरु की सेवा, गुरु उपासना, मेरा प्रश्न है कम से कम महीने में 7-8 दिन 10 दिन तो पूजा का नियम कम से कम आप ले ही सकते हो, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं, अपनी स्वेच्छा से। कम से कम अगर आप पूजा न करने नहीं जाओगे तो आपका बेटा दर्शन करने नहीं जाएगा। बेंगलोर में एक माँ बोली, महाराज जी मेरे बेटे को थोड़ा समझाइए ना, मंदिर ही नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा आप आते हो? बोले हाँ, मैं तो हर महीने आती हूँ। मैंने कहा वो भी हर साल आएगा? आप महीने में एक बार आ रहे हो। बोले दूर होता है। मैंने कहा होटल दूर नहीं होती, सैटरडे संडे को चिकमंगलूर घूमने जाना तो दूर नहीं होता, वो मंदिर दूर लगता है। जिनको मंदिर दूर लगे उनके लिए नरक पास है। और बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो फिर आपने जन्म नहीं दिया। कभी मेरे साथ बिहार में चलना, आपको दिखाऊंगा। जो गाय होती ना, गाय अपने बछड़े को बताती है बेटा कौन सी घास खाना है, कौन सी नहीं खाना है। मुर्गी अपने बच्चों को बताती है कि रोड के दाने कैसे निकाले जाते हैं। चूजे चलते उस मुर्गी के पीछे, वो पैर से ऐसे ऐसे करती है, मिट्टी से दाना निकाल के खाती है। जब मुर्गी और गाय अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है तो माँ आप भी अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हो। उनसे तो गए बीते नहीं हैं, और वो तब दे पाओगे जब आप संस्कारवान होगे। चाशनी मीठी होती है तो कड़वाहट नीम की भी वो मीठे में बदल देती है। आप लोग आराधना नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर से कहता हूँ, समाप्ति का समय है प्रवचन के। अगर आपको भरत चक्रवर्ती बनना है, भरत चक्रवर्ती ऐसा वैभव चाहिए, वैसी प्रभु की आराधना भी करो। एक छोटी सी डब्बी ले आएंगे मंदिर, कंट्रोल वाले चावल, 3 लौंग, 4 चिटक, 1 बादाम सड़ी सी कड़वी, और पूरा शांति विधान, पूरा शांति विधान कर लो। कोई फल नहीं मिलने वाला, जो द्रव्य चढ़ाओगे वैसे ही फल मिलेगा। कड़वी बादाम चढ़ाइए, तुमको फल कड़वा ही मिलेगा, फल कड़वा मिलेगा। मैं तो सोचता हूँ अगर भगवान बोलते होते ना धीरज, तो बोलते हे भगवान कहाँ से ये चतुर्थ काल वाले भगवान बने, पहले ही चले जाए तो ठीक था। भगवान से ही मायाचारी। पिस्ता बादाम श्रीफल लवंग चरणन तुम डिग में, हाँ याद है किसी को? सुनाओ जरा। हाँ हाँ बोलो बोलो। पिस्ता बादाम, और हाथ में क्या रहता है? 1 बादाम, उसमें 6 लोग हाथ लगाते हैं। और वो भी कौन सी? अच्छा, वो बादाम आप खाओगे क्या? क्यों? तो कड़वी चढ़ाओगे तो कड़वा ही मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा। खोलते हुए पानी से भगवान का अभिषेक कभी नहीं किया जाता। प्रासुक होना चाहिए लेकिन शीतल होना चाहिए। प्रासुक हो और शीतल हो, तब तो शीतलता मिलेगी। हम चौके में भी जाएंगे, देखना आप, वो एक नाश्ते की प्लेट, दूसरी प्लेट बाजू में रखी रहेगी, 2 कटोरी खीर की, उसी में पानी रख दो और एक पानी में हल्दी घुमा दो तो हो गया चंदन। तुम हल्दी चढ़ा रहे चंदन में, तुमको गर्माहट मिलेगी, शीतलता नहीं मिलेगी। और इनके भैया सागर के तो श्रीफल का ही क्या कहना है। सागर, एमपी के सागर, एक व्यक्ति कुर्ते में 3 श्रीफल रख के लाया, कुर्ते के जेब में चढ़ाने के लिए, उसे तीनों मार चढ़ा। मैंने कहा ये भगवान, ये बड़ी बादाम कब से आने लगी इतने से। जब वो गया तो मैंने एक लड़के से कहा, मैंने खोल जरा। बोले महाराज जी वो माली का हक है। मैंने यार तू खोल तो यार। सुनो, खोला तो हरे कलर का नारियल, पूरे कमरे में बदबू हो गई। मैंने कहा
अगरबत्ती लगाओ यहाँ पे, सोचो आप चढ़ा के चढ़ाओगे जो मिलेगा वो। और जब साधु भगवान के आहार कराओ तो कंजूसी मत करना। मैं ब्रह्मचारी था, बुंदेलखंड में एक श्रावक के आहार हुए, मनोज सागर जी के आहार चल रहे, अब उनकी हो जाती शुगर लो, तो मैंने कहा अम्मा बूरा लाओ। सो एक कटोरी लाई, मैंने कहा तो एक ही गिलास में चलेगा। सो मैंने कहा और ला, बोले भैया 2 बार तो ले आए। मैंने कहा 1 बार और ले आओ। तो हमने देख लिया कौन से डिब्बे से लाई है। मैंने कहा आप बाहर चलाओ, मैंने कटोरे में निकाल के लाया। मैंने कहा भैया अपन अब करेंगे। सुनो, उसके बाद जब आहार चालू हुए, कहते भैया जी ये केले की सब्जी रहने दो, लौकी की चला दो, हमारे घर में कोई नहीं खाता। पूरी मैंने कहा भगवान महाराज के आहार हो जाए बस एक बार। और फिर मैंने जब मीठे की बारी, बोले भैया लौकी का हलवा चलाओ, तो बच्चे नहीं खाते, पेड़े तो कल चला लेंगे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा महाराज जल्दी चलो। मैंने आहार कराए, महाराज के आहार हुए, मैंने अपनी कैनोटाई में चलो भैया अभी अपन को क्या खिलाएगी, गिलकी। बोले हमारे बेटे नहीं खाते। ऐसी कंजूसी से मत देना आहार, और अगर ऐसे देना हो उससे अच्छा है कि मत देना। साधु आए हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य देना चाहिए परमात्मा को, उत्कृष्ट द्रव्य। सुनो ओ भैया हरसोरा जी, जब 1500 रुपये दिन का खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो 150 रुपये का चढ़ा भी सकते हो। धीरज, जब तक हम लोग ब्रह्मचारी रहे, हमने एक पूजा करी रोज, एक नव देवता पूजा करते थे गुरु जी की, 1 किलो से कम चावल हमने कभी नहीं चढ़ाया एक पूजा में। अरे चढ़ाओ, भरपूर चढ़ाओ, तभी तो भरपूर मिलेगा। दे पपड़िया सो ले पपड़िया, तुम दोगे सो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड में नियम है, वहाँ डायरी बनती है। ये धीरज हमाया की शादी में आया था, उसने 11 दिए थे, अपन को भी 11 देना है। तो डायरी खोली जाती है, कितने दिए थे उतने ही दिए जाएंगे, 1 रुपये बढ़ा के नहीं दिए जाएगा। कर्म की डायरी भी यही कहती है, तुमने जो जमा किया है वही मिलेगा। क्यों रंजीत, तेरी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है? बोलना, तेरी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं है? तेरे को नहीं पता, तूने पिछले भाव में बेटा इतनी कर्म की तो इतनी हाइट मिली है। लेकिन तू घबराना नहीं। कल मैंने क्या कहा, कोई बोले तू छोटा है तो बोलना छोटा हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी भर सर उठा के देखता हूँ। जो लंबा है तो वो सिर झुका के बात करता है। लोड नहीं लेना, चला चला। बात समझ में आ गई? एक और दृष्टांत बता के बात समाप्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश की घटना है। पत्नी बहुत धर्मात्मा और पति इतना काइया कि पूछो ही मत, मक्खी चूस भी उससे अच्छा होगा। जब वो नगर में साधु आए, पत्नी हर्षित भाव से चौका लगाए, और जब तक चौका लगे उसके 1 हफ्ते बाद तक पति सिर्फ नमक रोटी खाता है। क्यों? बोले बहुत खर्चा हो गया। बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस। धन्य है परमात्मा, हे भगवान ऐसे लोगों को बनाया क्यों, और बनाया तो जल्दी बुलाया क्यों नहीं। सोचो साधु भगवान की आहार के लिए क्या सोच रहा है। ओहो नितिन भैया, आहार दो तो भरपूर दो। महाराज की उंगली दुखने लग जाए सामान हटाते हटाते, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 500-1000 चीज़ें बनाएं, जो आप भोजन करते हो वही बनाना चाहिए। इसलिए देखो हमारा तो बूरे का भी त्याग और गेहूं का भी त्याग, ज्वार बाजरा मक्का सबसे बढ़िया, कोई विकल्प नहीं। और जो ज्वार बाजरा मक्का खाते हैं उनकी 2 अगर 5 रोटी खुराके तो 3 पेट भर जाता है। बढ़िया, कम खाना और गम खाना और नम जाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। माँ साधु भगवान आपके नगर आए, चौका लगा के आहार देना। ये मत पूछना कौन से संघ के हैं, नहीं तो आपकी समाधि के समय भी पूछा जाएगा कौन से वाले हो। बगेरवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, परवाल, तब तक घंटी बज गई, गए बाल। भेदभाव नहीं, आनंद के साथ ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि, आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। शेष पुनः और विचार करेंगे। मध्याह्न में स्वाध्याय और शाम को श्रुत समाधान यही होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की